भारतका वरिष्ठ पत्रकार आनन्द स्वरूप वर्माले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै अभिन्न अङ्ग भएको बताएका छन्। चर्चित भारतीय मिडिया आज तक रेडियोसँग अन्तर्वार्ता दिँदै उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उहिलेको सुगौली सन्धि अनुसार नै नेपालको भएको बताएका छन्। यसमा भारतले बेकारमा अर्घलाई गरेको उनको आरोप रहेको छ। उनले विशाल भारतले विशाल मन बनाएर नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तुरुन्त फिर्ता गर्न भारतमा रहेको नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई पनि आग्रह गरेका छन्। विगतमा भएका विभिन्न ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र विभिन्न तथ्यहरूले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको पुष्टि गरिसकेकाले भारतले बीचमा बल प्रयोग गर्न नहुने उनको तर्क रहेको छ। उनको यो बयानले भारतमा भने हङ्गामा मचिएको छ। एकैछिन उनले आज तक रेडियोमा दिएको बयान सुनौं है त। कालापानी नेपाल का हिस्सा है, जिसको 62 के बाद जब चीन से लड़ाई हुई थी, राजा महेंद्र से अनुरोध करके भारत सरकार ने कुछ समय के लिए उसे लिया था। ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, ये बहुत पहले से कालापानी वाला मसला जो है और लिपुलेक का भी, ये दोनों मसले बराबर चर्चा में रहे हैं। इसमें दोनों सरकारों की ढिलाई है कि इन्होंने बातचीत करके इसको सुलझाया। नेपाल के अपने जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं, उसको भारत देख नहीं पाता है, इसलिए कि भारत एक बड़ा राष्ट्र है। और उसके बाद आप कहते हैं कि ये चीन की तरफ मुखातिब हो रहा है। नेपाल के दो ही पड़ोसी देश हैं, एक भारत है और एक चीन है। अगर भारत इस तरह से करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मदद के लिए कहीं तो हाथ फैलाएगा। तो खैर, ये मामला कुल मिलाकर बातचीत करके हल करने का है। टेबल पर बैठ करके नक्शे पर रख के दोनों के अपने ग्रीवांसेस हैं। कालापानी नेपाल का हिस्सा है, जिसको 62 के बाद जब चीन से लड़ाई हुई थी, राजा महेंद्र से अनुरोध करके भारत सरकार ने कुछ समय के लिए उसे लिया था। ये थे वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा। अंग्रेजों के जमाने में ही नेपाल और भारत के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें दोनों देशों की सीमाएं तय कर दी गई थी। ये पूरा मसला आखिर है क्या, समझा रही हैं माधुरी। भारत और नेपाल की कहानी बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी जितनी जमीन, पहाड़ और समंदर की कहानी हुआ करती है। हम इस कहानी को सन 1800 के आसपास से शुरू करते हैं, जब नेपाल के गुरखा राजाओं ने कुछ जगहों को हासिल कर अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। सतलुज नदी से लेकर तीस्ता नदी तक सिर्फ नेपाल था। देखा जाए तो आज के हिमाचल के कांगड़ा से लेकर पूर्व में सिक्किम तक नेपाल। ईस्ट इंडिया कंपनी गुरखाओं के बढ़ते प्रभाव को देख रही थी। अवध का कुछ तराई इलाका भी गुरखाओं के पास था और ईस्ट इंडिया कंपनी को वो क्षेत्र चाहिए था नेपाल क्रॉस कर तिब्बत से व्यापार करने के लिए। कंपनी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ। आखिरकार जीत कंपनी की हुई। नेपाल के साथ एक संधि हुई, सुगौली संधि। इस संधि के अनुसार भारत के बहुत सारे हिस्से फिर से भारत के हो गए, जैसे सिक्किम, हिमाचल, कुमाऊं, गढ़वाल और वो तराई क्षेत्र भी जो अंग्रेजों को चाहिए था। नेपाल की सीमा तय कर दी गई, महाकाली नदी से लेकर मेची नदी तक। यहाँ तक कि भारत की आजादी के बाद भी साल 1950 में सुगौली संधि को शांति और मैत्री संधि का नाम देते हुए यही सीमा मान ली गई। दरअसल दिक्कत ये है कि महानदी के पास एक और नदी भी है और इन दोनों के बीच के हिस्से को लेकर ये विवाद शुरू से चल रहा है कि ये हिस्सा किसका है। सुगौली संधि के अनुसार नेपाल इसे अपना इलाका मानता है, जबकि भारत इसे अपना हिस्सा कहता है। यहीं पर है कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा, जिन पर फिलहाल विवाद हो रहा है। भारत चीन युद्ध के वक्त 1962 में भारत ने अपनी सेनाएं काला पानी में तैनात कर दी थी, लेकिन तब भी नेपाल ने कुछ नहीं कहा और दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा। मगर साल 2015 में जब नेपाल ने अपना संविधान बनाया, तब मधेशियों के उपद्रव की वजह से भारत और नेपाल के बीच जरूरी सामानों की सप्लाई रुक गई और तभी से ये संबंध थोड़ा बनने बिगड़ने शुरू हो गए। अब भारत ने लिपुलेक से सड़क बना ली है। इस बात पर नेपाल फिर से बिफर गया है और उसने अपना नया नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये सभी क्षेत्र उसके हैं। संभव है कि नेपाल ने अपने दूसरे हाथ वाले पड़ोसी चीन के भरोसे ये कदम उठाया हो, लेकिन तब भी सवाल तो यही है कि क्या भारत के साथ अपनी संस्कृति साझा करने वाले नेपाल को चीन के रूप में ज्यादा बेहतर पड़ोसी मिल पाएगा। माधुरी, आज तक रेडियो। दर्शक वृन्द,
भारतीय वरिष्ठ पत्रकार आनन्द स्वरूप वर्माले कालापानी क्षेत्र नेपालकै अभिन्न अङ्ग भएको बताइरहँदा पनि भारतीय मिडिया आज तकले भने केही सत्यलाई मोडेको छ र भ्रामक समाचारलाई फैलाएको छ। उले नेपालका अभिन्न अङ्गहरू सिक्किम, दार्जिलिङ, कुमाऊँ, गढवाल र तराईका विभिन्न हिस्साहरू पटक पटक भारतको भनेर दोहोऱ्याइरहेको छ। त्यति बेला भारत भन्ने देश नै थिएन जति बेला अङ्ग्रेजसँग नेपालले युद्ध हारेको थियो र सुगौली सन्धि गर्न बाध्य भएको थियो। त्यसैगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सवालमा नेपालले चीनसँग सहयोग लिएर यस्तो विवाद रचेको बताएको छ र भारतले 2015मा लगाएको नाकाबन्दी उले अस्वीकार गरेको छ र सामानहरू रोकिएको बताएको छ, तर नाकाबन्दी भन्न हिचकिचाएको छ। तर जे भए पनि भारतीय मिडियाबाटै भारतीय वरिष्ठ पत्रकारले नरेन्द्र मोदीको कानको जाली खुल्ने गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै अभिन्न अङ्ग भएको भन्ने कुरा प्रश्न पारिदिएका छन्। कालापानी नेपाल का हिस्सा है। इसको 62 के बाद जब चीन से लड़ाई हुई थी, राजा महेंद्र से अनुरोध करके भारत सरकार ने कुछ समय के लिए उसे लिया था। यो कुराले केही नभए पनि शक्तिशाली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुटुमा चस्स चाहिँ पक्कै छोएको हुनुपर्छ, किनकि सत्य लुकाएर उनले झुट र कपटपूर्ण इतिहास बनाएर कालापानी आफ्नो सीमामा पारेका छन्। त्यसैले आशा गरौँ कालापानी क्षेत्र एक दिन नेपालकै हुनेछ र ग्रेटर नेपालको भूभाग पनि एक दिन नेपालकै हुनेछ।